हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। 10वें स्कंद का उत्तरार्ध अथ 50वां अध्याय। अथवा 57वां अध्याय। 50वां अध्याय। जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। ओम श्री शुकवाय। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महर्षो भरतर्षभो मृते भर्तरि दुःखार्ते ईयतो यस्मै पितुर्गुहाग्रहान् पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदयाञ्चक्रतो शर्मात्मवेदव्यं कारणम् शान्तन् प्रियमाकर्मण्यं शोकामर्षितो नृपम् अयानवीं महीं कर्तुं चक्रे परम उद्यमम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भरत वंश शिरोमणि परीक्षित कंस की 2 रानियां थीं, आस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गईं। दोनों का पिता था मगधराज जरासंध। इससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अक्षौणीभिर्विसत्यां त्रिसभिश्चापि संवृतां यदुराजधानी मथुरां न्यारुणत सर्वतो दिशम्। निरीक्षित तद्बलं कृष्णम् उद्वेलम्योषाग्रं स्वापरं तेन संरुद्धं स्वजनं च भयाकुलम्।
चिंत्यामास भगवान हरि कारण मानसा तद्देश कालानुगुणम तद्देश कालानुगुणम स्वावतार प्रयोजनम अनिश्यामि बलम एतन्भुवि वारुं समाहितम् मागधेन समानीतं वस्यानां सरभूभुजाम् अक्षौहिणीभिः संख्यातं वटाश्वरथ कुञ्जरे मागधस्तु न हन्तव्यो मागधस्तु न हन्तव्यो भूया कर्ता बलोदिमम् एतदर्थो अवतारो अयम् भूभारहरणाय संरक्षणाय साधूनां कृतो अन्येषां वधाय च अन्योऽपि धर्मरक्षाय देहा संभीयते मया विरामायाप्य धर्मस्य काले प्राभवता कुचितो। और 23 अक्षौणी सेना के साथ यदुवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या है। उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी उन्होंने यह भी देखा कि उसने हमारी चारों ओर से राजधानी को घेर ली है और हमारे स्वजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का वेश धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय हम इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगधराज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौणी सेना इकट्ठी कर ली। यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुटकर मेरे पास आ पहुंचा है। मैं इसका नाश करूंगा, परंतु अभी मगधराज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। और मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। एवं ध्यायति गोविंद आकाशा सूर्यवर्चसौ रथावुपस्थितौ सद्या सासुतौ सपरिच्छिदौ आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यद्रक्षया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेश शंकर सन्मथा ब्रवीत्।
पश्यार्य व्यसनं प्राप्तं यदूनां त्ववर्ता प्रभो येस्ते रथ आयातौ दैतान्यायुधानि च यान्मास्ताय यये तन्व्यसनान् स्वान् समुद्रा एतदर्थं हीनो जन्म साधूनामि सर्वकृतं तयों विशत्या निकाख्यं भूमिर्भारं पाकुरु एवं सम्मन्त्र दशार्हा दंसितारथिनो पुरा निर्जग्मतो स्वायुधानयो बलेनाल्पीय सा आवृतो बलेनाल्पीय सा आवृतो शंखं दग्धो विनिर्गत्य हरिदारूक सारथी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुंचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियां सुसज्जित थीं और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इस समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहां आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भैया भाई जी आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात है, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुंचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब आप यह 23 अक्षौणी सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार हो वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। भगवान श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था। भगवान श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था। दारू पुरी से बाहर निकल कर उन्होंने अपना पांजन शंख बजाया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ततो आभून् पश्यन्यानां दधि वित्रासुवे पथो तावायवागतो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाधमो नातुयायोधमिच्छामि वाले
वाले नैके नलंजिया गुप्ते निहित्वया वंदना गोष्ठे चाय बंधुहन तौराम यदि श्रद्धा युध्यस्वधैर्यमुद्वहो हित्वा मच्छरैश्चिन्नं हित्वा मच्छरैश्चिन्नं देहं स्वर्याहि मां जहि। उनके पांच संघ की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण तो अभी निरा बच्चा है। अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा फिरता था। मंद, तू तो अपने मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। तू मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू हिम्मत बांध कर मुझसे लड़ और मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा। अथवा यदि तुझमें शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय नावे सुराम विकथन्ति दर्शयन्ति पौरुषम नागृणीमो वचो राजन्नातुरस्य मुमूर्षतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, तो जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते। वे तो अपना बल पुरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अक बक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बकलो मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुकवाय जरासुताव विसृत्य माधव महाबलोघेन बलीयसा आवृणो सासैन्यानध्वज वाजसारथी सूर्यानलौ वायुरिवावृणुवि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, परंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है। वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि
उनकी सेना, रथ, ध्वजा, घोड़ों और सारथियों का दिखना भी बंद हो गया। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद, हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सुपर्णतालब्ध चिन्नतावलङ्घयन्त्यो हरे राम योर्मृधे स्त्रिया पुराष्टा, स्त्रिया पुराटा हार्म्य गोपुरम समास्थिता, शामुमुहो सुचारिता, हरि परानीक पयो मुचामुहो शिलीमुखान्युं वर्ष पीड़ितम् स्वासैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितं यक्षारं सरासनोत्तमम् ग्रहणन्निसंगादत सन्दच्छाञ्चरान् विकृष्यमुच्युत बाणपूगान् निघ्नन्रतान् कुञ्जवाजिपतीन् निरन्तरं यन्वल्लान् चक्रम् निर्विण्य कुम्भाङ्करिणो निपेतुर्नेकसौश्वान् सर्वकृणकन्धरा रथा हतास्वन्ध्वसूतनायिकाम् पदायस्व छिन्न भुजोरुकंधरा। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण के गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गए। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हों, और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है, तो उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सारंग धनुष का टंकार किया। इसके बाद में तरकस में से बाण निकालने और धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से वलार चक्र लुकारी घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध को चतुरंगनी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे।
इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और भी मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और साथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ भी काम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांग और सिरादी अंग प्रत्यंग कट कट कर गिर पड़े। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। संचिद्यमानं विपदे भवानीनां प्रसूतां शतशो आश्रगापगा भुजाया पुरुषीर्कच्छपां हतद्विपदीप हैग्रहाकुलम् करोरुमीना नरके सैवलां धनुस्तरंगायुध गुल्मसंकुला अच्छूरी का वर्त भयान का महामणि का वर्णा सरकरा प्रावर्तिता भीरु भयावहा मृगे मृधे मनस्वी नाम हर्षकारी परस्परम विनिग्न तारीन मुसले दुर्मदान शंकर सड़ोना रिमे तेजम बलम तदंगाण वधुर्भैरो दुरंत पारम मगधेन्द्र पालितुम वलम तदंगाण वधुर्भैरव दुरंत पारम मगधेन्द्र पालितुम स्वयं प्राणितुम वसुदेव पुत्र्योर विक्रीडितं तं जगदीशयो परम। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मतवाले शत्रुओं को मार मार कर उसके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। वहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े झटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मेरे मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़े ग्राहों के समान जान पड़ते हैं। हाथ और जांघें मछलियों के तरह, मनुष्यों के केस सेवार के समान धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते हैं। ढालें ऐसी मालूम पड़ती है मानो भयानक भंवर हो। बहुमूल्य मणियां और आभूषण पत्थर के रोड़ों तथा कंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायरपुर डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परिचय जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से
जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण